भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व कुछ ही दिनों में आने वाला है और भक्तों, हर साल की तरह इस साल भी एक प्रश्न बहुत तेजी से फैल रहा है। कोई कह रहा है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को है तो कोई 15 जनवरी बता रहा है। ऐसे में भक्तों, आम श्रद्धालु पूरी तरह असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर हम किस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाएं, किस दिन स्नान दान करें और किस दिन खिचड़ी बनाएं। इसी के साथ भक्तों, इस साल मकर संक्रांति के साथ साथ एकादशी की तिथि भी पड़ रही है। अब आप सोचेंगे कि एकादशी आने से मकर संक्रांति पर क्या फर्क पड़ेगा, तो भक्तों, आप सभी जानते ही हैं कि मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी का ही दान किया जाता है। और खिचड़ी जो है ये कच्चे चावल और कच्चे मूंग की दाल से बनाई जाती है और इसी खिचड़ी का दान किया जाता है। लेकिन भक्तों, इसी दिन साल की पहली शर्तीला एकादशी भी पड़ रही है। इसीलिए भक्तों के मन में ये प्रश्न भी आ रहा है कि इस साल खिचड़ी का दान करें या ना करें, जिससे कि हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। तो भक्तों, मकर संक्रांति का सीधा संबंध सूर्य से है। मकर संक्रांति उस दिन मनाई जाती है जिस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी को सूर्य का उत्तरायण होना भी कहा जाता है। अब भक्तों, इसे ध्यान से समझिए कि उत्तरायण का अर्थ केवल दिशा परिवर्तन नहीं है। इसका अर्थ है कि सूर्य की किरणें अब धीरे धीरे पृथ्वी पर सीधी पड़ने लगती हैं, ठंड कम होने लगती है, दिन बड़े होने लगते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। और भक्तों, इस वर्ष सूर्य देव 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन ही मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह प्रवेश दोपहर के समय लगभग 3 बजे के आसपास हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार चाहे सूर्य का प्रवेश सुबह हो, दोपहर हो या शाम को, जिस कैलेंडर तिथि में सूर्य का मकर में प्रवेश होता है उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसी कारण इस वर्ष मकर संक्रांति पूरे भारत में 14 जनवरी 2026 को ही मनाई जाएगी। इसीलिए भक्तों, 15 जनवरी को मकर संक्रांति मानना शास्त्रीय रूप से उचित नहीं है। तो अब यहां तक तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार को ही है। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस वर्ष की सबसे बड़ी उलझन, क्योंकि इसी 14 जनवरी को पौष मास की शक्तिला एकादशी भी पड़ रही है। और जैसे ही एकादशी का नाम आता है तो प्रत्येक श्रद्धालु के मन में तुरंत यह नियम याद आता है कि एकादशी के दिन अन्न विशेष रूप से चावल वर्जित होता है। अब मकर संक्रांति और खिचड़ी का नाम एक दूसरे के बिना अधूरा है, क्योंकि सदियों से परंपरा चली आ रही है कि इस दिन कच्चे चावल और मूंग की दाल मिलाकर खिचड़ी का दान किया जाता है। कहीं कहीं खिचड़ी पकाकर दान की जाती है और घर में भी प्रसाद रूप में ग्रहण की जाती है। लेकिन जब एक ही दिन एकादशी भी हो और मकर संक्रांति भी, तब आप सभी का भ्रमित होना स्वाभाविक है। इसीलिए मन ना करता में प्रश्न उठता है कि अगर खिचड़ी में चावल है और एकादशी में चावल वर्जित है तो फिर इस बार दान कैसे किया जाए? क्या मकर संक्रांति का दान अधूरा रह जाएगा? क्या खिचड़ी का दान ना करने से पुण्य कम हो जाएगा? तो यही सारे प्रश्न आज लाखों भक्तों के मन में चल रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि भ्रम को दूर करना और धर्म का सही मार्ग दिखाना है। तो एकादशी का नियम बहुत स्पष्ट है कि इस दिन चावल को खाना या पकाना और दान करना सख्त मना होता है। इसलिए भक्तों, इस वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति होने के बावजूद खिचड़ी का दान उस दिन करना उचित नहीं माना जाएगा। अब यहीं पर बहुत लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर खिचड़ी का दान नहीं हुआ तो मकर संक्रांति अधूरी रह गई। लेकिन यह सोच अधूरी है, क्योंकि मकर संक्रांति केवल खिचड़ी का पर्व नहीं है। यह दान, पुण्य, सेवा और त्याग का पर्व है। और दान का वास्तविक भाव वस्तु में नहीं, भावना में छिपा होता है।
तो षट्तिला एकादशी को साधारण एकादशी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये वर्ष की पहली एकादशी होती है और इसका महत्व अन्य एकादशियों से भी अधिक माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी का नाम ही तिल के ऊपर रखा गया है, क्योंकि इस दिन तिल का दान, तिल का सेवन और तिल से संबंधित कार्य विशेष फल देने वाले माने गए हैं। इसीलिए अब जरा ध्यान से समझिए। एक और मकर संक्रांति जिसमें तिल और गुड़ का विशेष महत्व है, दूसरी ओर षट्तिला एकादशी जिसमें तिल को मोक्षदायक बताया गया है। और जब दो ऐसे पर्व एक साथ आते हैं जिनका केंद्र बिंदु तिल हो, तो ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत होता है। ये संकेत हमें बताता है कि इस वर्ष मकर संक्रांति पर तिल दान का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अब बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि खिचड़ी का दान क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसका उत्तर यह है कि खिचड़ी में चावल और दाल दोनों होते हैं जो अन्न का पूर्ण रूप माने जाते हैं। अन्न दान को सभी दानों में श्रेष्ठ बताया गया है। इसी कारण मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया। लेकिन जब शास्त्र स्वयं एकादशी के दिन चावल दान को वर्जित कर रहे हैं, तो धर्म हमें यह भी सिखाता है कि विकल्प भी धर्म का ही भाग होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी कारणवश मुख्य दान न किया जा सके तो उसी भाव से किया गया वैकल्पिक दान भी उतना ही फल देता है। और यही कारण है कि इस वर्ष मकर संक्रांति पर काले तिल और गुड़ का दान खिचड़ी दान के समान ही नहीं बल्कि कई गुना अधिक फलदायक बताया गया है। क्योंकि तिल को शास्त्रों में पापनाशक कहा गया है। कहा जाता है कि तिल में भगवान विष्णु का वास होता है और गुड़ में माता लक्ष्मी की कृपा मानी जाती है। जब तिल और गुड़ एक साथ दान किए जाते हैं तो वह दान केवल शरीर को नहीं आत्मा को भी शुद्ध करता है। इसीलिए आप चाहे तो काले तिल और गुड़ को अलग अलग भी दान कर सकते हैं, और यदि संभव हो तो तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू का दान करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है। अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमने 14 जनवरी को खिचड़ी का दान नहीं किया तो 15 जनवरी को कर ले ताकि मन को संतोष मिल जाए। तो भक्तों, शास्त्रीय रूप से देखें तो 15 जनवरी को खिचड़ी का दान किया जा सकता है, उसमें भी कोई दोष नहीं है। लेकिन मकर संक्रांति का विशेष पुण्यकाल 14 जनवरी को ही होता है। इसलिए यदि आपको पूर्ण फल चाहिए तो 14 जनवरी को ही तिल गुड़ का दान करना सर्वोत्तम रहेगा। अब यह भी समझना जरूरी है कि दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं है। दान का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार, संग्रह और लोभ का त्याग। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से तिलगुड़ का छोटा सा दान भी करता है तो वह उस व्यक्ति से श्रेष्ठ माना गया है जो दिखावे के लिए बड़ा दान करता है। तो भक्तों, अब तक हमने ये समझ लिया कि इस वर्ष मकर संक्रांति और षट्तिला एकादशी एक साथ पड़ने से खिचड़ी का दान संभव नहीं है, लेकिन तिल और गुड़ के दान से भी आपको कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। अब भक्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि दान का मूल्य वस्तु से नहीं भाव से तय होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत साधारण वस्तु भी पूरे श्रद्धा भाव से दान करता है तो उसका फल उस व्यक्ति से कहीं अधिक होता है जो महंगी वस्तुओं का दान केवल दिखावे के लिए करता है। क्योंकि मकर संक्रांति का समय विशेष रूप से सेवा और करुणा का समय माना गया है। ये वही समय है जब ठंड अपने चरम पर होती है और गरीब, असहाय, वृद्ध और सड़क किनारे रहने वाले लोग इस ठंड को सबसे अधिक सहते हैं। ऐसे में अगर किसी को गर्म कपड़े या कंबल का दान किया जाए तो वह दान केवल शरीर को गर्मी नहीं देता बल्कि दान करने वाले के हृदय को भी करुणा से भर देता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि शीत ऋतु में किया गया वस्त्र दान विशेषकर मकर संक्रांति के दिन अक्षय पुण्य प्रदान करता है। अक्षय का अर्थ है जिसका फल कभी समाप्त ना हो। अब भक्तों, कई लोग सोचते हैं कि हमने तिल गुड़ का दान कर दिया, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि आपकी क्षमता है तो मकर संक्रांति के दिन एक से अधिक प्रकार का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। जैसे तिलगुड़ के साथ कंबल, शॉल या गर्म कपड़े का दान भी आप कर सकते हैं। अब भक्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि दान किससे दिया जाए। बहुत से लोग इस विषय में भी उलझन में रहते हैं। कोई कहता है कि केवल ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए,
कोई कहता है कि साधु संत को दिया जाए, तो कोई कहता है कि जरूरतमंद को देना ही सबसे श्रेष्ठ है। तो शास्त्रों का उत्तर बहुत सरल है, जहां वास्तविक आवश्यकता हो वही दान के पात्र है। अगर कोई व्यक्ति सच में ठंड से कांप रहा है, भूखा है, असहाय है, तो उसे दिया गया दान सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। भक्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मेरी बनाई हुई सृष्टि की सेवा करता है वही वास्तव में मेरी पूजा करता है। इसलिए आप तिल गुड़ का दान किसी गरीब व्यक्ति को दें, कंबल किसी जरूरतमंद को दें, या मंदिर जाकर पंडित जी को दक्षिणा दें, तीनों ही प्रकार का दान पुण्यदायक है। बात करते हैं दक्षिणा की। अक्सर लोग दान में केवल वस्तु दे देते हैं और दक्षिणा देना भूल जाते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। दक्षिणा का अर्थ ये नहीं है कि बहुत बड़ी राशि दी जाए। दक्षिणा का अर्थ है दान में हुई किसी भी कमी को श्रद्धा से पूरा करना। अगर आपने तिल और गुड़ का दान किया है तो उसके साथ अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ धन राशि अवश्य रखें। ये राशि 11 हो सकती है, 51 हो सकती है, 101 रुपए हो सकती है, या उससे अधिक भी। राशि बड़ी या छोटी नहीं देखी जाती, भाव देखा जाता है। दक्षिणा देने से दान में पूर्णता आती है। कहा जाता है कि दक्षिणा के बिना किया गया दान रास्ते में ही रुक जाता है, और दक्षिणा के साथ किया गया दान सीधे पुण्य लोक में पहुंचता है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन किया गया दान पूरे वर्ष का प्रभाव देता है। इस दिन दान किया गया एक छोटा सा कार्य भी पूरे साल शुभ फल प्रदान करता है। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि चाहे सामर्थ्य कम हो, लेकिन मकर संक्रांति के दिन खाली हाथ मत रहो। इस दिन दिया गया दान हमें केवल भौतिक सुख नहीं देता, बल्कि हमारे जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मकता भी लाता है। अब यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश 14 जनवरी को दान ना कर पाए, अगर कोई बीमारी, यात्रा या पारिवारिक परिस्थिति के कारण दान से वंचित रह जाए, तो क्या उसका मकर संक्रांति का पुण्य समाप्त हो जाता है? तो शास्त्र इसका उत्तर भी बहुत करुणा के साथ देते हैं। कहा गया है कि भाव से किया गया मानसिक दान भी फल देता है। इसीलिए यदि आप 14 जनवरी को मन ही मन ये संकल्प ले कि हे भगवान, आज मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहता हूँ, पर परिस्थिति के कारण संभव नहीं है, तो मेरी भावना को स्वीकार कीजिए, तो ऐसा संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि महाराज धर्म इतना कठोर नहीं कि वो परिस्थिति ना समझे। ईश्वर भावना देखते हैं, साधन नहीं। अब बात करते हैं 15 जनवरी की। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या 15 जनवरी को खिचड़ी का दान किया जा सकता है? तो महाराज शास्त्रीय दृष्टि से उत्तर यह है कि हाँ, 15 जनवरी को खिचड़ी का दान किया जा सकता है। उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस दिन एकादशी नहीं है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि 15 जनवरी को किया गया खिचड़ी दान मकर संक्रांति विशेष पुण्य नहीं देगा, बल्कि वो सामान्य अन्नदान के पुण्य में ही गिना जाएगा। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति ये सोचकर 15 जनवरी को खिचड़ी दान करता है कि मैंने मकर संक्रांति का दान कर लिया, तो ये सोच शास्त्र सम्मत नहीं है। मकर संक्रांति का विशेष पुण्य काल 14 जनवरी को ही है, और इस वर्ष उस पुण्य काल में तिल, गुड़, वस्त्र, कंबल और सेवा का दान ही श्रेष्ठ माना गया है। अब कुछ सावधानियां भी जान लेना बहुत आवश्यक है। दान करते समय कभी भी अहंकार ना रखें। दान देते समय किसी को नीचा ना दिखाएं। दान देकर उसका प्रचार ना करें। शास्त्र कहते हैं कि जो दान दिखावे के लिए किया जाता है वह पुण्य नहीं, केवल समाज की प्रशंसा देता है। इसीलिए दान हमेशा दाएं हाथ से करें और मन शांत रखें। दान देते समय मन में किसी प्रकार की खिन्नता या मजबूरी का भाव ना हो, और महाराज दान कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। विशेषकर मकर संक्रांति जैसे पर्व पर प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके दान करना सबसे उत्तम माना गया है। अब अंत में एक बहुत सुंदर बात, मकर संक्रांति केवल दान का पर्व नहीं है, ये दिशा बदलने का पर्व है। जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। क्रोध से शांति की ओर, लोभ से संतोष की ओर और स्वार्थ से सेवा की ओर। अगर इस मकर संक्रांति पर आपने अपने भीतर थोड़ा सा भी सकारात्मक परिवर्तन कर लिया, तो समझिए कि आपने सबसे बड़ा दान कर दिया।
अंत में यही कहना चाहूंगा कि इस वर्ष 14 जनवरी 2025 बुधवार के दिन ही मकर संक्रांति है। एकादशी होने के कारण चावल और खिचड़ी का दान इस दिन ना करें। इसके स्थान पर तिल, गुड़,